जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 72 पर दोहा नंबर 31 भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, राम 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 राम। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए। विरहिन कली को मसल दे, कहाँ वियोग न जाए। अथवा कमल खिलाइए, चारों चंद्र चढ़ाए। मुरझाई देह बेल है, पाकर विरह उताप। हरियावल को लाइए, बदली बन कर आए। तेरे दर्श स्पर्श से तन तरुतर हो जाए। वर्षा भक्ति प्रेम की, देवे तक बुझाए। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए। अब तो मम सुध लीजिए, देकर नाम सुखार। राम सुरस बरसाइए, दे संयोग आभार। दया करो मम देव जी, रहे वियोग न दूर। गाढ़ प्रेम से मैं मिलूं, तुझे वेद को भूल।
दया करो मम देव जी, रहे वियोग ना मूर, गाढ़ प्रेम से मैं मिलूं, तुझे भेद को भूल, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो सो विरहिन कली को मसल दे, सहा वियोग न जाए। सो जो विरह आता है और बहुत अग्नि तो काल को मसल देती है, और कहते सहा वियोग न जाए, या कमल खिलाई, या तो समाप्त कर दीजिए, या भीतर से कमल खिलाइए, चारों चंद्र चढ़ाए, मुरझाई देह बेल है, पाकर विरह उताप। जब सही में जिस तरह महाराज एक्सपीरियंस कर रहे हैं विरह, तो यहाँ पे सब कुछ सूख गया है ना, बेल बिल्कुल सूख गई, सब कुछ सूख गया है, और तो मुरझाई बेल मुरझा गई है। तो अब महाराज प्रार्थना करें कि हरियाली लेके आइए, हरियावल लेके आइए, बदली बनकर आप, सूखा हुआ है सारा, पार्श्ड ड्राई, बदली बनकर आप आइए, तेरे दर्श स्पर्श से तन तरु तर हो जाए ना। दर्शन जब ये नैना करें तो स्पर्श होता है, या आपने देखा वो एनर्जी ने स्पर्श किया, वो वापस आई, तेरे दर्श स्पर्श से मेरा तन तरु बिल्कुल हाँ हो जाए, वर्षा भक्ति ही प्रेम की देवे तब तो बुझाए। सो प्रेम की भक्ति, ये बाहर जैसे हमने एक्सपीरियंस किया, ये सब हमने फिजिकली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत गर्मी होती है, क्या हाल होता है, वर्षा आ जाती है, क्या लगता है, हमने सब एक्सपीरियंस किया है। तपती तपती धूप है और एसी में चले गए तो क्या क्या डिफरेंस आता है। सो वो उनके भीतर हो रहा है सब कुछ, राइट। जो हमने बाहर फिजिकल एक्सपीरियंस किया हुआ ये सब चीजें, वो उनके अंदर हो रही हैं ये सब। सो वर्षा भक्ति ही प्रेम की देवे तप्त बुझाए, अब तो मेरी सुध लीजिए, देकर नाम सुस्वाद, नाम मांग रहे हैं और उसका रस मांग रहे हैं, स्वाद मांग रहे हैं, राइट। सो नाम मांग रहे हैं कि अब तो मेरी सुध ले लीजिए, मुझे नाम दीजिए, अपना नाम। हाँ, और राम सुरस बरसाइए, दे संयोग अबाध, दया करो मम देव जी, रहे वियोग न मूल। अब दया कर दीजिए प्रभु, अब ये अलग नहीं रहा जाता, गाढ़ प्रेम से मैं मिलूं, तुझे भेद को भूल, कोई भेद ना रहे जो मैं आपको मिलूं, मेरे देह का, मेरे मन का, मेरी बुद्धि का कोई भेद ना रहे, राइट। ऐसे मिलूं मैं आपसे कि कोई कुछ भी मेरे देह बीच में ना आए, मेरा मन बीच में ना आए, मेरी बुद्धि बीच में ना आए, बिल्कुल नहीं, राइट। और फिर अहम अहम ही है मेजर बीच में आने वाला, बाकी तो बहुत बहुत सुंदर है, बहुत ही। सो ये साधना है और हमें करते जाना है, और पर ध्यान रखना है। साधना में ध्यान रखने की चीजें अधिक होती हैं, राइट। करने की भी अधिक, ध्यान रखने की बहुत ज्यादा अधिक होती हैं चीजें, या वहां पर बड़ा ध्यान। सो हम चर्चा कर रहे थे, तो एक साधिका जी ने कहा कि
आज मैं सत्संग में आगे बैठी और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा मैं महाराज के बिल्कुल निकट बैठी हूँ। तो क्या सत्संग में हमें आगे बैठना चाहिए, आगे होते महाराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्वामी जी महाराज का ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, राइट। कई लोगों की गद्दियाँ फिक्स होती हैं, बिल्कुल गद्दियाँ फिक्स होती हैं, कुर्सियाँ फिक्स होती हैं, कहाँ बैठना है लाइन में वहाँ फिक्स्ड होता है सब कुछ ना। हमने छिपकली नहीं बनना जी। हमें जहाँ जहाँ स्थान मिले वहीं प्रभु पधारते हैं। महाराज ने कहा है ना कि आप जहाँ मर्जी हो प्रभु चल के आते हैं। सो आप जहाँ मर्जी बैठे हैं, प्रभु नहीं आना है ना तो वे आएंगे। हमारा काम तो गुरु आज्ञा मानना है है ना। हमारा काम तो राम नाम जपना है, गुरु आज्ञा मानना है हमारा काम। और गुरु आज्ञा से गुरु को रिझाना है, क्योंकि गुरु रिझे रब रिझे। सो स्वामी जी को महाराज कहते संतों को रिझाना इजी भी है, लेकिन बहुत इजी है संतों को रिझाना। यस दैट्स ट्रू। लेकिन स्वामी जी महाराज फिर अगर हम बिल्कुल सत्य चाहते हैं तो फिर जैसे उनकी साधना है वो बहुत अच्छे से वो अनफेयर नहीं है, राइट। सो वो आपकी मेहनत देखते हैं, हम सबकी कैपेसिटीज उनको पता है, उन्हें पता है कि कैपेसिटी के बियॉन्ड जा सकता है, वो करवाते हैं। सो सब कुछ संभव है, जो उन्होंने लिखा है उसके साथ उन्होंने बोला है ऐसा 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 संभव है। तो अगर कहा है संभव है तो संभव है, बिल्कुल, राइट। कठिन जरूर होता है क्योंकि हमें अपनी कंफर्ट जोन से निकलना होता है, हमें जो आदत है उससे हमने बाहर जाना होता है। तो लेकिन वही साधना तभी ग्रो करते हैं, राइट। या बिल्कुल। तो इसलिए हम गुरु हमारा गुरु संत पथ है। सो हम गुरु आज्ञा जो गुरु ने कहा है वो सही ढंग से करें और फिर उससे हमारे गुरु रिझें और फिर अपने आप सहज से सब सहज से होता है। या सो इसलिए कहीं मर्जी गुरु बिठाएं। महाराज स्वामी जी महाराज की कहा है कि कहीं मर्जी बैठ के प्रभु से तार जुड़नी चाहिए। तो ये बैठने फिजिकली अपनी बॉडी बिठाने की बात नहीं है, फिजिकली बॉडी बिठाने की बात नहीं है, ये मन की बात है, राइट। मन की बात है कि मन महाराज ने कहाँ बिठाना है, ये बात है। तो इसलिए वो उनके चरणों में होना चाहिए। और देखिए कई बार आप फिजिकली इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं, लेकिन देखिए कौन कौन क्या क्या आपको आनंद मिल रहा होता है, क्या क्या टॉक्सिक, जब बाहर की जितनी भी टॉक्सिसिटी है, दूसरों के मनों की जितनी भी टॉक्सिसिटी है, प्रभु कैसे पधारते हैं और कितना आनंद देते हैं। सो इट क्लियरली इंडिकेट्स इट इज ह्यूज गुरु कृपा। या जैसे और अंदर से होना भी चाहिए ऐसे एक्चुअली। कि चाहे कितना मर्जी घोरतम बाहर हो, बात तो अंदर की है ना। बाहर जितना मर्जी कंफर्ट में बैठे हो, एसी में बैठे हो, गुदगुदे गद्दे पे बैठे हो, मन ही नहीं है शांत। इतना भोग कर रहे हो, इतना अच्छा खाना खा रहे हैं, इतना अच्छा सब कुछ है, लेकिन मन फटा हुआ है। देख लीजिए फिजिकली जहां मर्जी जैसे मर्जी कीजिए, पर अगर मन फटा हुआ है तो क्या। हाँ फिजिकली कहीं बैठिए भी, चलिए बाहर बिल्कुल निकट बैठ के प्रभु के, लेकिन मन, ये तो मन का है कि ओ अब मैं फिजिकली यहाँ हूं तो मेरा मन यहाँ है, इसलिए नहीं। फिजिकली आप जहां मर्जी हो, फिजिकली आप जहां मर्जी हो, कि सड़क के किनारे हो, स्ट्रैंडेड हो, लेकिन लौ प्रभु से लगी हो,
तार प्रभु से जुड़ी हो। ये है बात, ये स्वामी जी महाराज की सोच है, राइट। ये स्वामी जी महाराज की थॉट प्रोसेस है कि जहां मर्जी बैठे। हमने पढ़ा है कल कामना कली कुंज में, कहाँ महाराज बैठे, और वो सारा उनका अंदर चल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग था वो जब किया, वो अंदर चल रहा है, कभी वन में, कभी वो सब अंदर एक जगह समाधि लगा के सब कुछ चल रहा है। सो इसलिए जहां मर्जी बैठे, हमारे स्वामी जी महाराज की शिक्षाएं ऐसी हैं, जहां मर्जी बैठी, जैसे मर्जी बैठी, जुड़ना चाहिए प्रभु के साथ, जुड़े होना चाहिए। दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। काम करते हुए भी चढ़ी होती है, काम करते हुए भी आप प्रभु से एक हैं। देयर यू गो, कर्मयोग चल रहा है, सब प्रभु के लिए, सब प्रभु करवा रहे हैं, राइट। हर चीज में जहां मर्जी बिठा दो, तार जुड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल तार जुड़ी होनी चाहिए। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।